कक्षा में 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है। मतलब ब्लैक बोर्ड को आधे आधे भागों में बांट के उन लोग पढ़ाई करने के कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको पढ़ने में समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मेरे बगल वाला हिंदी और कोई गणित पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, लेकिन सर लोग पढ़ा देते हैं। क्लास में पढ़ता है तो सर लोग पढ़ा देते हैं, मगर हल्ला करता है बच्चा सब तो दिक्कत। देख लीजिए सुशासन बाबू, बिहार में शिक्षा के चौमुखी विकास का ये नजारा। भले ही आप शिक्षा के क्षेत्र में विकास का दावा करते रहिए, लेकिन लगातार स्कूलों के सामने आती तस्वीरें बहार वाले दावों को मुंह चिढ़ा रही हैं। गजबे विकास किए हैं आप सरकारी स्कूलों का। शायद आपके समय में भी ऐसा स्कूल होता तो आप अभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, नासा में बड़के साइंटिस्ट होते। इसलिए आपके सरकारी स्कूल में अद्भुत क्लासरूम का संचालन किया जा रहा है, जहां एक ही क्लासरूम में 3 कक्षा के बच्चों को बिठाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, वहां 3 अलग अलग विषयों के शिक्षक बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, और आप अकेले सीएम हाउस में ना जाने कितने कमरों के मालिक बने बैठे हैं। तस्वीरें बहार वाले बिहार के कटिहार जिले की हैं, जो सर्व शिक्षा अभियान की सफलता की पोल खोल रही हैं। कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड का एक सरकारी स्कूल ऐसा है जिसमें एक कमरे में एक साथ पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को एक साथ बिठाकर एक ही ब्लैक बोर्ड पर 2 से 3 विषयों की शिक्षा दी जा रही है। यह कोई ऋणात्मक बात नहीं है। दरअसल नीतीश बाबू न्याय के साथ विकास करते हैं, इसलिए बच्चों को न्याय के साथ पढ़ाया जा रहा है। इसी बहाने 5वीं के बच्चों का 1 से लेकर 4थी क्लास तक पढ़ाए गए विषयों का रिवीजन हो जा रहा है, और पहली से 4थी तक के बच्चों को 5वीं क्लास की पढ़ाई एडवांस में कराई जा रही है, ताकि बच्चों का भविष्य अंधकार में आसानी से ढकेला जा सके और बच्चों को राजनीतिक पार्टियों का झंडा ढोने लायक बनाया जा सके। यह मैं नहीं कह रहा, तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं, और वहां की शिक्षिका बता रही हैं उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विद्यालय जमपुर गोला विद्यालय है। इसमें 2017 को शिफ्ट किया गया था उर्दू प्राथमिक विद्यालय, जिसमें एक कक्षा किसी तरह से, क्योंकि हमारे विद्यालय में खुद ही कक्षाओं की कमी है, लेकिन उस विद्यालय को दिया गया है क्योंकि आदेश था, इसलिए उनको एक कमरा दिया गया है, जिसमें एक ही कक्षा में 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है। और वहाँ पे 3 शिक्षक हैं, जिसमें एक तो मतलब ब्लैक बोर्ड को आधे आधे भागों में बांट के उन लोग पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। एक तरफ हिंदी की पढ़ाई होती है, एक तरफ उर्दू की, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको पढ़ने में समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और बच्चों की अनुपस्थिति भी अधिक हो जाती है। एक ही रूम है, एक ही रूम में जो है 1 से लेकर 5 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों की संख्या 163 है लगभग, और बच्चे जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ज़्यादा आने के बाद जो है बच्चे को बैठने में इतना दिक्कत हो जाता है कि परेशानी होती है। और 3 शिक्षक हैं हम लोग, और इसी में ही हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए। एक सर उर्दू पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, दिक्कत तो होती है। पढ़ते हैं और मेरे बगल वाला हिंदी और कोई गणित पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, लेकिन सर लोग पढ़ा देते हैं। चाहे गणित पढ़ता है और मैथ सब एक ही क्लास में पढ़ता है तो सर लोग पढ़ा देते हैं, मगर हल्ला करता है बच्चा सब तो दिक्कत होती है। वहीं जब इस पूरे मामले पर कटिहार के डीओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता से बात की गई तो साहब को इस स्कूल की समस्या के बारे में पता तक नहीं है। डीओ साहब अपने कार्यालय में चैन की नींद सो रहे हैं। पद पर सिर्फ कुर्सी तोड़ने के लिए बैठाया गया है। क्या इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि इनको सारे स्कूलों के बारे में पता होना चाहिए? क्या इन्होंने कभी कटिहार के इस स्कूल में जाना ठीक नहीं समझा? तो भला इन्हें इस पद पर बैठाया क्यों गया है? दरअसल इस उर्दू प्राथमिक स्कूल को 2017 में विश्वनाथ चौधरी आदर्श माध्यमिक स्कूल आजमपुर गोला में स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद से ही यहाँ एक ही कक्षा में हिंदी, उर्दू और गणित की पढ़ाई एक ही ब्लैक बोर्ड पर कराई जा रही है, और डीओ साहब को इसकी सूचना मीडिया कर्मियों द्वारा प्राप्त हुई। लेकिन सुशासन बाबू ने तो सरकारी स्कूल में मीडिया बैन कर रखी है, शायद इसीलिए कि ऐसी तस्वीरें बाहर जनता तक निकल कर न सामने आए और बिहार के भविष्य को आसानी से बर्बाद किया जा सके। वैसे नीतीश बाबू इस खबर को देखने के बाद एक बार मीडिया के बैन वाले विषय पर फिर से गहन अध्ययन कीजिएगा और सोचिएगा, अगर मीडिया तक ये बात नहीं आती तो ये सच्चाई उस स्कूल की 4 दीवारी से कभी बाहर नहीं निकलती, क्योंकि 2017 से 22 तक आपके डीओ साहब को इस स्कूल की समस्या का पता तक नहीं चल सका। तो एक बार खुले मंच से मीडिया कर्मियों को धन्यवाद जरूर दीजिएगा, अगर आप सच में बिहार की
शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हो, वरना यही समझा जाएगा कि आप चाहते ही नहीं हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें बदली जाए और गरीब बच्चों की तकदीर बदली जाए। वैसे सुनिए डीओ साहब। वहाँ जैसे आपसे बात हुई, अभी पता किए हैं तो मध्य विद्यालय में एक उर्दू प्राथमिक विद्यालय शिफ्टेड है, तो उसको एक कमरा दिया गया है, उसी में यह आई है बात। लेकिन अब देखना होगा, वहाँ जांच करवाते हैं, देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मध्य विद्यालय में यदि नामांकन कम होगा तो उससे एक कमरा और लेके हम उर्दू प्राथमिक विद्यालय को देंगे। और एक ही कमरा में एक ही ब्लैक बोर्ड पर यदि कई वर्ग के बच्चे को यदि टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। उसको मल्टी लेवल क्लास का जानकारी नहीं है, जानकारी देने की। बहरहाल यही बहार वाला बिहार है, यही सुशासन राज है और यही बिहार में गिरता शिक्षा का स्तर है, जिसे सरकारी बैनरों और पोस्टरों में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। कुर्सी पर बैठने से पहले चुनावी रैलियों में जो दावे किए जाते हैं, कुर्सी पर बैठने के बाद वो दावे कैसे पूरे होते हैं वो इस तस्वीरों में देख लीजिए। सुशासन बाबू, आप लगातार विकास के दावे कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा के दावे हो रहे हैं, मिड डे मील, पोशाक योजना और कई योजनाओं से सरकारी पोस्टरों को पाट दिया गया है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, इसलिए बच्चों को खाने, पैसे, पोशाक और अनाज का लालच देकर स्कूल तक लाने से अच्छा होता आप अच्छी शिक्षा के जरिए बच्चों को स्कूल तक लाते, तब बिहार में बहार आती, तब शिक्षा का विस्तार होता, तब बिहार का भविष्य अंधकार में जाने की जगह सूरज की तरह चमक रहा होता। ब्यूरो रिपोर्ट।